कि जो कुलिनरी में आपको इंटरेस्ट आया तो ये बचपन से था? ये बोल सकते सर, ये ना खानदानी है। मैं हैदराबाद से, बेसिकली मैं साउथ इंडियन हूँ, और वही मम्मी को देखते देखते मुझे इंटरेस्ट आया। तो वर्किंग कल्चर सबसे बेस्ट होटल में कौन सा लगा आपको? 5 स्टार का जो वर्किंग कल्चर है वो बहुत प्रोफेशनल है। कैफे कल्चर में आओगे तो चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। हर आउटलेट का या हर प्रॉपर्टी का डिफरेंट होता है। जैसे मिशलिन स्टार का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप एक मूवी है बर्न करके, इंग्लिश मूवी है, तो वो अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर मिशलिन स्टार का कॉन्सेप्ट समझेगा। आजकल टॉप एशिया, टॉप वर्ल्ड का एक कैटेगरी आ गया है जिसमें अपने इंडियन रेस्टोरेंट भी इंक्लूड होना चालू हो गए। जैसे मस्क करके मुंबई में एक रेस्टोरेंट है। इंडिया से कौन से शेफ्स है जो मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट? इंडिया से तो विकास खन्ना है, अतुल कोचर है। करंट स्टेज पे आप क्या कर रहे हो? मेरा कंसल्टेंसी एजेंसी है। हमारा यूएसपी है मेन्यू क्रिएशन, मेन्यू क्यूरेशन। आपको फिर लर्निंग क्या यानी चैलेंजेस क्या लगता है आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करने के? तो ये चैलेंज कब होता है जब कोई नॉन फील्ड वाला बंदा ये चीज़ करे। तो सबसे पहला स्टेप बताइए मुझे कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो अगर हमारे सिनेरियो से देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम क्लाइंट का ब्रीफ लेते हैं। डिजाइनिंग क्या कंसेप्ट से स्टार्ट होती है? हमारा एक प्रोजेक्ट अभी आया है ट्रेडर्स कैफे करके, तो वो पूरा ट्रेडिंग थीम में। ओके। तो वो कैफे इस तरीके से बनाया है कि जितने ट्रेडर्स है, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, तो उनके लिए काइंड ऑफ अ कोवर्किंग। उनका ना पैलेट बहुत देसी होता है, वो ज़्यादा वेस्टर्न फूड नहीं खा पाते। ट्रेडर में हमारा एक फ्यूजन हुआ है, पाव भाजी लजानिया। फिर उनकी कॉस्टिंग क्या कंसेप्ट पे सेट होती है? हाँ देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, और ये ना बहुत मार्केट में सबसे बड़ा गैप था फूड कॉस्ट। हवे में होता है कि लोग बस निकाल लेते कि इतना है, फिर उसको इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 कर देते। मेरे टीम में 2 लोग ऐसे टेक्निकल लोग हैं जो खाली फूड कॉस्टिंग करते हैं। बट अभी कैसा होता है कि कोई सीजन में कोई चीजें महंगी हो जाती है, कोई सीजन में वो चीजें बहुत सस्ती हो जाती है। तो वो तो अब हायर साइड लेके चलते हैं। हम हमेशा हायर साइड लेके चलते हैं। टीम बिल्डिंग करते हैं शेफ्स की, तो उसमें हायरार्कीज होती है उसमें? हाँ रहती है ना, हायरार्की तो होती है। अगर मैं आपको एक बताऊँ हायरार्की, तो स्टार्ट तो एग्जीक्यूटिव शेफ से ही होता है। उसके नीचे सू शेफ होता है। सू शेफ बेसिकली सेकंड इन कमांड होता है। जो स्मॉल रेस्टोरेंट है तो वो कैसे हायरार्की सेट कर सकते हैं? देखो, स्मॉल रेस्टोरेंट की तो हायरार्की होती नहीं है। जो स्मॉल स्केल कैफे रन कर रहे हैं उनकी कोई हायरार्की नहीं होती। प्रेजेंटेशन और प्लेटिंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। देखो आजकल ना जो दिखता है वही बिकता है। आपको क्या लगता है कि सबसे डिफिकल्ट कुकिंग टेक्निक कौन से क्यूजिंग की है? फ्रेंच। जैसे आप कंसल्टेंट हो तो आप स्पाइसेस और पेस्ट वगैरह में भी कंसल्ट करते हो फिर उनको? हर एक चीज़। ओके। हम एज अ कंसल्टेंट समझ लो कि ओनर को कुछ देखना ही नहीं है। इवन जो हेड शेफ्स होते हैं हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि हम हर एक चीज़ उनको सेट करके देते हैं।